Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So today my topic is English Vocabulary Part 11, subject is English Grammar. Here we will discuss about words, how these words are differentiate from each other. That means what is the difference between review and review. Their pronunciation will be same but their spelling and their meaning are different. So here are those words which we'll discuss in this video. So let's start the presentation. So hello everyone, आज का मेरा टॉपिक है इंग्लिश वोकेबलरी पार्ट 11। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश ग्रामर है। ये कुछ वर्ड्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये आपस में एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं, इनके मीनिंग कैसे डिफरेंट हैं, हालांकि इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। तो चलिए अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है रिव्यू, और जो सेकंड है उसको भी हम रिव्यू बोलेंगे। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन दी हुई है, साथ में स्पेलिंग दी हुई है। एंड यप दे साउंड सेम, यप दे साउंड सेम मीन्स रिव्यू, इसको भी रिव्यू बोलेंगे और इसको भी रिव्यू बोलेंगे, लेकिन इन दोनों की स्पेलिंग में डिफरेंस है सॉरी। स्पेलिंग में क्या डिफरेंस है, इस रिव्यू को क्या बोला जाता है, क्या स्पेलिंग है, REVIEW, और ये जो रिव्यू है इसकी स्पेलिंग है REVUE। तो ये इनमें डिफरेंस हो गया। अब जो रिव्यू है उसका क्या मतलब हुआ, जो REVIEW रिव्यू है उसका क्या मतलब है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में एक अपना रिव्यू देते हैं, एक अपना परसेप्शन देते हैं। वो जो है वो किसी के बारे में भी हो सकती है, किसी बुक के बारे में हो सकती है, किसी फिल्म के बारे में हो सकती है, किसी वेब सीरीज के बारे में हो सकती है। तो अ रिव्यू इज एन असेसमेंट ऑफ बुक, फिल्म एट्सेट्रा। एंड जो सेकेंड वर्ड है रिव्यू, REVUE, ये रिव्यू क्या है, ये एक लाइट थिएट्रिकल एंटरटेनमेंट है, यानी कि जो थिएटर एंटरटेनमेंट होता है उसको बोला जाता है, उस रिव्यू बोला जाता है, और उसकी स्पेलिंग है REVUE। तो पहले वाला रिव्यू जो था वो एक हमारा की परसेप्शन था किसी भी बुक को लेके, फिल्म को लेके, या फिर हम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उसके लिए भी हमारे अपने अलग अलग रिव्यूज़ होते हैं। और जो भी कोई भी ग्रोसरी का कोई आइटम होता है तो उसको लेके भी हमारे रिव्यू होते हैं कि भाई हाँ ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है, ये वाला प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। तो वो किसी चीज़ की भी असेसमेंट हो सकती है। एक तो वो रिव्यू हो गया और उसकी स्पेलिंग हो गई ये, और दूसरा जो है वो एक लाइट थिएट्रिकल एंटरटेनमेंट है जिसकी स्पेलिंग है REVUE, रिव्यू। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है और, जो पहले जो स्पेलिंग है वो है OAR, और जो दूसरी स्पेलिंग है वो है OR। तो और जो है OR उसका तो हमें पता है कि भाई या तो वन या तो टू। जैसे हम वन और टू लिखेंगे तो इस और का मतलब क्या हुआ, या तो वन या फिर टू। लेकिन जो ये OAR और है इसका क्या मतलब है, इज अ पोल विद अ फ्लैट ब्लेड। एक पोल है जिसका फ्लैट ब्लेड है, जिसको यूज टू रो और स्टीयर अ बोट थ्रू वाटर, जिसका इस्तेमाल जो है पानी में नाव चलाने के लिए किया जाता है। चप्पू शायद बोलते हैं इसको हिंदी में। तो उसको क्या बोलते हैं, और, OAR, और। ठीक है। और दूसरे वाला और जो है उसका क्या मतलब हुआ, वन या फिर टू, दिस, दैट, और एंड और, या फिर ये वाला और या फिर वो वाला और, दूसरे वाले OR का मतलब। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है यूज, USE, यूज, और दूसरा है EWES। दोनों को क्या बोला जाता है, यूज। तो पहला जो यूज है उसका क्या मीनिंग हुआ, यूज, USE, यूज मीन्स टू होल्ड समथिंग एज अ मीन ऑफ अचीविंग समथिंग, कि हमने कोई चीज़ पकड़ रखी है एज अ, या फिर हम कुछ चीज़ को देख रहे हैं, किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ मीन, किस लिए, ऑफ अचीविंग समथिंग, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। जैसे कि ही यूजेस द कंप्यूटर, शी यूजेस द लैपटॉप। इस तरीके से दैट मीन्स टू होल्ड समथिंग एज अ मीन ऑफ अचीविंग समथिंग। दूसरा जो है यूज, EWES, इसका क्या मतलब है, ये एक प्लूरल है यू का, विच मीन्स अ फीमेल शिप। फीमेल शिप जो है उसको क्या बोला जाता है, EWEU, और इसका क्या है, ये एक प्लूरल फॉर्म है, यूज। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है बेरी। तो जो पहला बेरी है उसकी स्पेलिंग है BURY,
और जो दूसरी है उसकी स्पेलिंग है BERRY। पिक्चर से क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब जो BURY है बेरी, उसका क्या मतलब है? बेरी इज टू पुट अंडरग्राउंड, इज टू पुट अंडरग्राउंड की जमीन के अंदर जो गड्ढा खोदना हो गया या फिर कुछ चीज डालना हो गया, दैट मीन्स बेरी। और जो दूसरा बेरी है इज अ स्मॉल फ्रूट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नॉट। पहले जो नोट है उसकी स्पेलिंग है NOT, नोट। और जो दूसरा है उसकी स्पेलिंग है KNOT, नोट। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंस है, नोट और नोट। अब जो नोट है यानी कि KNOT जो नोट है वो क्या है? इज अ रिजल्ट ऑफ टाइंग थिंग्स टुगेदर, कि दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को टाइम करना, बांध के इकट्ठा कर देना, लाइक रोप। जैसे कि मान लो किसी रस्सी को बांध के टाई करके बांध दिया, गांठ लगा दी, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉट। और बाय लूपिंग समथिंग अराउंड इट सेल्फ एंड टाइटनिंग इट एज इन द पिक्चर, जैसे कि पिक्चर में दिखाया हुआ है कि लूपिंग अराउंड, चारों तरफ से एक मोड़ के लूप करके उसको टाइट कर दिया और एक नोट बन गया, जैसे कि पिक्चर में है। और जो दूसरा नोट है उसका हमें मतलब पता है नहीं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा वर्ड है चेस्ट, CHASED, चेस्ट। पहली जो स्पेलिंग है और जो दूसरी स्पेलिंग है वो है CHASTE, चेस्ट। तो जो पहला चेस्ड है SED वाला, ये क्या है? इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ चेज। चेज की पास्ट फॉर्म है विच मीन्स रन आफ्टर, जिसका मतलब है रन आफ्टर। और जो दूसरा चेस्ट है TE वाला, दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्टिंग फ्रॉम सेक्स। और हम इसको जो है ये भी कह सकते हैं स्पेशली नॉट हैविंग एक्सपीरियंस्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स, और वी कैन से अ होली वुमेन एज वी सॉ इन द पिक्चर। तो ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है कोड। कोड पहला जो है उसकी स्पेलिंग है CHORD, और जो दूसरा है उसकी स्पेलिंग है CORD। अब जो CHORD है वो क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ नोट्स साउंडेड टुगेदर। नोट्स जो है ग्रुप ऑफ नोट्स हैं जिनको साउंड के अकॉर्डिंग जो इकट्ठा लाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ हारमोनी, कि जब हम पियानो बजा रहे हैं या तो उसमें जो नोट्स लगते हैं उनको एक जो है एक साउंड के थ्रू इकट्ठा करके एक ग्रुप ऑफ जो है नोट्स तैयार किए जाते हैं, उसको बोलते हैं CHORD, कोड। और जो दूसरा कोड है वो क्या है? इज अ थिन फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग और वायर, एक पतली फ्लेक्सिबल वायर मेड फ्रॉम सेवरल ट्विस्टेड स्ट्रैंड, जो बहुत सारे ट्विस्टेड स्ट्रैंड से बनी हुई है। तो ये था कोड। ठीक है। So thanks for watching. For more updates, like, share and subscribe my YouTube channel.